सभी से वो करना चाहूंगी। मैं तीन भाइयों के सामने एक अकेली लड़की खड़ी हूँ। मेरे भाइयों ने और मेरे सीनियरों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, मेरी बहनों ने बहुत साथ दिया है। और मैं पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ। तो ये आप जो सेट देख रहे हैं ये लगभग 2.5 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे माध्यम से बनवाया गया। और ये वृक्षारोपण जितना भी है या टीन सेट के अंदर जो पंखे लग रहे हैं ये मेरे द्वारा लगवाए गए हैं। जो भी कार्यकाल होता है वो सचिव के, जैसे देश में राष्ट्रपति का रूप है ऐसे सचिव का होता है। ठीक है। बार एसोसिएशन की एकता और इस इलेक्शन से प्योरिटी मिलती है, न्याय में प्योरिटी आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल को हम जो फॉलो करते हैं उसकी प्योरिटी जो मिलती है उसका ही उद्देश्य होता है, उसके लिए बनाया जाता है सब। लेकिन सभी प्रत्याशी मुकाबला कंटेस्टेड है, कहना आसान नहीं है कि कोई एक तरफा जीतेगा। कंटेस्टेड है लेकिन अच्छा है चुनाव, जो कचहरी के हित में काम करेगा वो जीत जाएगा इस बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम वीक न्यूज में। इस समय मौजूद है ग्रेटर नोएडा सिविल कोर्ट में, जहां पर आज बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव हो रहे हैं। इस बार भी यहां पर कई अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़े हैं और कई सचिव पद के लिए भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं और पता करते हैं कि बार एसोसिएशन क्या है और सचिव पद के भी क्या मान्यता है। इस समय हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा सिविल कोर्ट में, जहाँ पर आज बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम उमेश भाटिया है। आप जैसे ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो बार एसोसिएशन है इसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे हर साल जो बताया गया हमें यहाँ पर चुनाव होते हैं, इसका मेन मोटो क्या होता है? देखिए, इस चुनाव का मेन मोटो अधिवक्ताओं का वेलफेयर है, उनका कल्याण हो। अधिवक्ताओं की अपनी समस्याएं होती हैं और ये भी एक कॉमर्शियल सर्टिफिकेट होता है जिसकी ये एक ट्रस्ट है, वेलफेयर के लिए एसोसिएशन है जो कि एफिलेटेड हाई कोर्ट से है। हाई कोर्ट इलाहाबाद में हमारे बार काउंसिल है, उसका भी हेड ऑफिस दिल्ली है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी वकील को कोई दिक्कत होती है तो क्या वो बार एसोसिएशन में जाकर शिकायत करता है, या किसी जज से उनको कोई गलत रिस्पांस मिलता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है लॉयर्स को, तो क्या वो बार एसोसिएशन में ही जाते हैं? देखिए, किसी अधिवक्ता की यदि कोई परेशानी होती है सबसे पहले वो बार के अपने हेड को बताता है। यदि उसकी समस्या वहाँ सॉल्व नहीं होती तो बार एसोसिएशन में जाता है जो कि इलाहाबाद में है जिसका ऑफिस। यदि वहाँ से भी निस्तारण नहीं होता तो वो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली जाता है, और यदि समस्या नहीं होती फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं। तो जो यहाँ पर आम जनता आती है, जैसे उसके लिए क्या होता है बार एसोसिएशन का फायदा? जैसे जो नॉर्मल लोग जो केस लड़ते हैं उनको क्या फायदा मिलता है बार एसोसिएशन से? बार एसोसिएशन की एकता और इस इलेक्शन से प्योरिटी मिलती है, न्याय में प्योरिटी आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल को हम जो फॉलो करते हैं उसकी प्योरिटी जो मिलती है उसका ही उद्देश्य होता है, उसके लिए बनाया जाता है सब। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति भड़ाना, मैं कोषाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। पूरे साल की मेहनत है, मैं सभी से वो करना चाहूंगी। मैं तीन भाइयों के सामने एक अकेली लड़की खड़ी हूँ। मेरे भाइयों ने और मेरे सीनियरों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, मेरी बहनों ने बहुत साथ दिया है मेरा। तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और जैसे उन्होंने अभी तक मेरा मनोबल बढ़ाया है, मेरा साथ दिया है, आशा करती हूँ ऐसे ही मेरा साथ देते रहेंगे और मेरा साहस बढ़ाते रहेंगे। ये कोषा पद का ये जो मतलब कोषाध्यक्ष का ये जो पद है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इसमें क्या आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं? इसमें हमारी बार का जितना भी कोष होता है उसकी एक जिम्मेदारी संभाली जाती है। कोष जितना फंड होगा जितना फंड होगा कोषाध्यक्ष के पद, जो यहाँ पर कार्य के लिए मतलब जो हमारी बार का जितना भी कोष है वो कोषाध्यक्ष के उसमें होता है कि कोषाध्यक्ष ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। सर, आपका नाम? धीरेन्द्र भाटिया एडवोकेट, सचिव पद हेतु। जी, तो सचिव पद जो होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या आप ये बता सकते हैं? सर, सचिव पद पे दरअसल कार्यकारिणी का सारा भार होता है। जो भी कार्यकाल होता है वो सचिव के, जैसे देश में राष्ट्रपति का रूप है ऐसे सचिव का होता है। ठीक है ना? तो जैसे आप जब सचिव बन जाएंगे तो आपने क्या सोचा है कि लॉयर्स के लिए और यहाँ पर आने वाली आम जनता जिनके केसेस होते हैं उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? सर, बहुत सारे पेंडिंग मामले हैं हमारे, जैसे 156 काफी लंबे टाइम पड़ी रहती है, बड़ा शॉर्ट है। जैसे गाड़ी रिलीज होती है 2 से 3 डेट का काम है, वो बहुत जल्दी होना चाहिए। चालान तत्काल होने चाहिए। बड़े छोटे छोटे से काम है, कंटिन्यू होने चाहिए। आपका नाम? परमेंद्र भाटी जी, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि अध्यक्ष में जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनका क्या होता है वर्क, क्या वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करते हैं? लोकतंत्र में किसी भी संस्था का अगर कोई बनती है तो उसका काम है वेलफेयर। तो अधिवक्ताओं का वेलफेयर, बार और बेंच के बीच में सामंजस्य और वादकारियों को सुलभ न्याय दिलाने का की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत जो कार्यकारिणी बनती है वो सारी व्यवस्थाओं पर अपनी दृष्टि रखती है और उसी के अनुसार चीजें आगे बढ़ती हैं।
और जैसे जो लॉयर्स होते हैं और जैसे जितनी भी नॉर्मल क्राउड आती है जो जिनको केस होते हैं और जिनके जो वकील्स वहाँ पर होते हैं, तो उनको आप कैसे, क्या एडवांटेज होती है कि हमारे जो बार एसोसिएशन होती है उससे क्या हेल्प मिलती है उन्हें? नहीं, बार और बार की जो कार्यकारिणी उसका मेन उद्देश्य ही अधिवक्ताओं के वेलफेयर में काम करना और बार और बेंच के बीच में सामंजस्य बनाना और किसी भी तरीके से कार्य सुचारू रूप से हो, अधिवक्ताओं का हित के लिए उसको सुरक्षित करने के लिए बेंच बार का गठन होता है। उसमें अधिवक्ताओं के आवास के मामला है, उसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर्स का मामला, उसमें आवागमन यातायात की सुगमता का मामला, उसमें कैंटीन का मामला है, उसमें जो आउटसाइड में कोर्ट बनी हुई है उसको कैंपस के अंदर लाने का कार्य है। तो इस तरीके के जैसे महिला मेंबर्स हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए कॉमन हॉल और क्रेच की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाओं को, मुद्दों को लेकर के कार्यकारिणी का चुनाव होता है। और मैं पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ, तो ये आप जो सेट देख रहे हैं ये लगभग 2.5 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे माध्यम से बनवाया गया। और ये वृक्षारोपण जितना भी है या टीन सेट के अंदर जो पंखे लग रहे हैं ये मेरे द्वारा लगवाए गए हैं। और इसी तरीके से उसी समय भी चैम्बर्स का जो प्रकरण था, मैंने उस समय भी, मेरी मौखिक सहमति सरकार से हो गई थी और आज भी मैं इसी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा हूं कि सभी चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं को चैम्बर्स मिले, आवास विहीन सभी अधिवक्ताओं को आवास मिले, जो कंज्यूमर फोरम के लिए घूम के जाना पड़ता है उसके लिए सुगमता हो, रास्ता खुले। और बाकी जो कुछ आउटसाइड में कोर्ट है हमारी, चाहे कॉमर्शियल कोर्ट है, लारा कोर्ट है, चाहे वो सारी कैंपस के अंदर आए। और कैंटीन का एक बड़े स्तर पर यहाँ अच्छी कैंटीन बने, महिलाओं के लिए कॉमन हॉल के साथ साथ क्रैच बने, डिजिटल लाइब्रेरी हो, और वाईफाई की व्यवस्था हो और एक अच्छा वातावरण, अधिवक्ताओं के किसी कार्य को कोई बतौर कार्यकारिणी का पदाधिकारी प्रभावित ना करे। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कार्यकारिणी का चुनाव होता है और इन्हीं मुद्दों के साथ कार्यकारिणी को अपना कार्य भी करना चाहिए। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा सिविल कोर्ट में, जहां पर अभी आपने देखा कि हमने अध्यक्ष पद से उम्मीदवार जितने भी लोग थे उनसे बात करी। आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लॉयर्स से जो आज वोट देकर आए हैं। तो आइए बात करते हैं। तो जी, आपने वोट दिया था? जी, वोट दिया है। कैसा लगा? जी, अच्छा लगा है, लेकिन सभी प्रत्याशी मुकाबला कंटेस्टेड है, कहना आसान नहीं है कि कोई एक तरफा जीतेगा। कंटेस्टेड है लेकिन अच्छा है चुनाव, जो कचहरी के हित में काम करेगा वो जीत जाएगा इस बार। तो कचहरी के हित में काम करने वाला ही जीतेगा? बिल्कुल, जो भी बार के हित में काम करेगा वही जीतेगा। तो आप बता दीजिए कि मतलब जैसे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किसकी लग रही है? चारों ही बराबर हैं। सारे ही बराबर हैं। हाँ जी, बिल्कुल चारों ही बराबर हैं। मतलब मुकाबला काफी टक्कर का चल रहा है। जी बिल्कुल, तो टक्कर का चल रहा है। आप ये बता सकते हैं कि जो पहले उम्मीदवार थे यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर मतलब खड़े हैं, उन सब में जो बराबरता है वो सब लोग मतलब सारे इक्वल, सारे और जो पहले यहाँ पर जो अभी मौजूदा अध्यक्ष पद पे हैं उन्होंने कैसा काम करा था? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। कार्यकाल बढ़िया रहा, सब चीजें बढ़िया रही हमारी। और बार के हित में सारा काम हुआ है। और ये टाइल्स वगैरह जो है हमारे यहाँ पे उन्हीं का काम है। और सभी बहुत टीन शेड तो बाद की बात है ना, पहले टाइल्स वगैरह चैम्बरों की परमिशन ले गए हैं। ये सबसे बड़ा काम किया है इस वाली कमेटी हमारे अथॉरिटी से ना, वो सब इसी कार्यकाल में बाकी सभी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद क्या है कि जो अब बनेंगे उनसे आप क्या चाहेंगे कि ये काम जरूर होना? वो वकीलों के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहें और उनके परिवार के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे साथ कईयों उम्मीदवार भी मौजूद थे और बार एसोसिएशन के चुनाव की हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। ऐसी और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए क्राइम वीक न्यूज के साथ। मैं आयुष शर्मा, कैमरा पर्सन स्लो।